आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। कई सारे भक्तों का प्रश्न आता है कि जिसे एक बार भगवान के दर्शन हो जाते हैं तो फिर जब चाहे तब दर्शन हो सकते हैं या नहीं। ये प्रश्न बहुत ही रोचक है। इसका उत्तर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भाव से तो जब चाहे तभी दर्शन हो सकते हैं, किंतु स्वरूप से प्रत्यक्ष दर्शन तो तभी हो सकते हैं जबकि भक्त ने इस प्रकार का वर प्राप्त कर लिया हो, नहीं तो दर्शन देना भगवान की इच्छा पर निर्भर करता है। यानी मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपके मन में भाव है ईश्वर के प्रति, परमात्मा के प्रति, अपने आराध्य के प्रति, तो आप जब चाहे तब दर्शन कर सकते हैं। लेकिन उनके स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन आप तभी कर सकते हैं जब आपने अपनी साधना पूरी कर ली हो और आप अपने इष्ट से प्रत्यक्ष दर्शन का वर प्राप्त कर लिया हो, तभी आपको प्रत्यक्ष दर्शन हो सकते हैं। वरना भगवान तो भक्तों को दर्शन देते ही हैं, चाहे वो सपने के माध्यम हो, चाहे वो किसी मनुष्य रूप में हो, चाहे किसी पशु पक्षी इत्यादि रूप में हो, लेकिन वो दर्शन देते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष रूप में बार बार दर्शन करना सबके बस की बात नहीं होती है। ये बात मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। अगर एक बार भी जिसने भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कर लिया, उसे दोबारा दर्शन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि एक बार दर्शन मात्र से ही उसे वो सब कुछ प्राप्त हो जाता है जिसकी वो चाहत रखता है। तो इसी के लिए मैं आप सभी से बताना चाहता हूँ, किसी किसी साधक, किसी किसी भक्तों को सालों गुजर जाते हैं तपस्या करते करते, लेकिन एक बार भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होते हैं। लेकिन कई सारे साधक ऐसे भी देखे गए हैं जिन्होंने बहुत ही शीघ्र भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन किए हैं और हमेशा करते भी हैं। उनके बारे में भी एक वीडियो में आप सभी को मैं बनाऊंगा ज़रूर। लेकिन मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ, सत्संग और भजन साधना को तीव्र अभ्यास करके इसी जन्म में ही भगवान को पाने की चेष्टा करनी चाहिए। यानी आप भजन, सत्संग, साधना, मंत्र जप अधिक से अधिक कर कर इसी जन्म में भगवान को पाने की चेष्टा करनी चाहिए, चाहत रखनी चाहिए। बिना सत्संग किए, बिना भजन ध्यान साधना का दर्शन होना बहुत ही कठिन है। सत्संग भी भजन ध्यान तथा भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि आप अपने मन मर्जी से सत्संग भजन कीर्तन करते हैं, उसमें भी भगवान की कृपा होती है, तभी हम लोग से वो चीज़ें संभव हो पाती है। यदि इस जन्म में भगवान से मिलने की इच्छा हो तो सत्संग और भजन ध्यान का साधना तेज करना चाहिए, यानी अधिक से अधिक करना चाहिए। आप स्वयं विचार करके देखिए, आप जैसा साधना कर रहे हैं उससे भगवान जल्दी मिल सकते हैं या नहीं। भजन करने से अंतकरण शुद्ध हो जाता है, तब सब प्रकार की वासनाओं का नाश हो जाता है और संसार और शरीर की आसक्ति भी मिट जाती है। मैं आप सभी से बता दूं कि जो निरंतर प्रसन्न मन से एवं निष्काम भाव से भगवान के नाम का जप करता है, उसे भजन के प्रताप से जल्द ही भगवान के दर्शन हो जाते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो मनुष्य निरंतर, यानी निरंतर का मतलब कुछ दिन के लिए नहीं, जो निरंतर यानी हर रोज जो प्रसन्न मन से और निष्काम भाव से, यानी उसके मन में कोई भाव ना हो, कोई इच्छा ना हो, कोई अभिलाषा हो, निष्काम भाव से भगवान का नाम का जप करता है, साधना करता है, भजन करता है, उसे भजन और मंत्र जप के प्रताप से जल्दी ही भगवान के दर्शन हो जाते हैं। आप सभी को भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाने में अपना तन मन धन सब कुछ लगा देना चाहिए। भगवान आपको दर्शन देने में विलंब नहीं कर रहे हैं, वो आपको दर्शन देते हैं। लेकिन कई सारे साधकों को पता नहीं चलता है, उन्हें अनुभव नहीं हो पाता है। भगवान किस रूप में दर्शन दे जाते हैं किसी को अनुभव नहीं हो पाता है। जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं, जिनके हृदय में भगवान वास करते हैं, वही भक्त जो है भगवान को पहचान पाते हैं। प्रत्यक्ष दर्शन करने वाले साधक को तो इस भवबंधन से छुटकारा पाकर मुक्ति मिल जाती है। लेकिन मैं आप सभी भक्तों को बता दूं कि अगर आप साधना में जुड़े हुए हैं, अभी कुछ ही समय हुआ है, तो ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। आपकी भक्ति सच्ची रहेगी, आपका प्रेम सच्चा रहेगा, आपकी आराधना सच्ची रहेगी, तो ईश्वर आपसे दूर कभी नहीं हो सकते हैं। उन्हें हार मानकर आपको दर्शन देना ही पड़ेगा। चाहे आप जिस रूप में चाहते हो, वो उसी रूप में आपको दर्शन देंगे। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।